अति सुंदर होता है मन सुंदर। प्रथम, जब राध्या ने इस पे साइन किया ही नहीं है तो तुम्हारी और निहारिका की शादी कैसे होगी? बहन जी, साइन नहीं हुआ तो क्या हुआ? राध्या प्रथम की जिंदगी से चली तो गई ना, और ये कह के गई कि वो अब कभी वापस नहीं आएगी। देखिए, एक बात तो है, वो अपने वायदे की बहुत पक्की है, और फिर प्रथम तो साइन कर ही चुका है। निहारिका, तुम क्या चाहती थी? इन कागजों पर राधिया के साइन या प्रथम के दिल में अपनी जगह? देखो बेटा, अब तो इतने दिनों बाद तुम लोग एक हुए हो, तुम कागजों को छोड़ो और प्रथम के दिल की बात सुनो, और वो भी तो अब तुम्हें अपनाना चाहता है। अब शादी के लिए हाँ भी कर दो और एक नए रिश्ते की शुरुआत करो। देखो निहारिका, ये लोग मैं शादी के लिए तैयार हूं। निहारिका, मेरी बात सुनो, एक बार फिर सोच लो। सोच लिया है मैंने मॉम। ठीक है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। बोलिए। पहली शर्त, निहारिका और प्रथम की शादी कल के कल ही होगी। ना कोई मुहूर्त, ना कोई बड़ी रस्म। सिर्फ पंडित जी आएंगे और फेरे, वरमाला और सिंदूर की रस्म होगी। कोई तामझाम इस शादी में मुझे नहीं चाहिए। और दूसरी शर्त, इस शादी के बारे में कोई भी किसी बाहर वाले को नहीं बताएगा, और ना कोई बाहर वाला इस शादी में आएगा। सबके फोन शादी के पहले ही बाहर रख दिए जाएंगे। जब तक फेरे खत्म नहीं हो जाते, कोई रिकॉर्डिंग नहीं करेगा। एक बार इन दोनों की शादी हो गई, मैं खुद पुलिस स्टेशन जाके केस वापस ले लूंगी और सबको बता दूंगी कि मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई है। प्रथम, बेटा तुझे ये शर्त मंजूर है? आंटी जी, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। प्रथम, लोग कहते हैं ना कि प्यार आग के दरिया की तरह होता है, जिसे हर पागल प्रेमी को पार करना होता है। और मैंने इस दरिया को पार कर लिया है और तुम्हें पा लिया है। और देखो ना, तुम सामने से चल के मेरा हाथ थाम रहे हो। एंड आई एम सॉरी प्रथम कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ी, लेकिन तुम मेरी तकलीफ भी समझ रहे हो ना। आई नो निहारिका। अच्छा हुआ वो धरती धकेल चली गई। निहारिका से शादी के बाद प्रथम भी जेल से रिहा हो जाएगा।
उसके बाद इस निहारिका से तो हम निपटेंगे। मैं निहारिका से शादी करने के लिए तैयार हूं। आज तक तुम अपने इस मासूम चेहरे के पीछे पता नहीं कितनी साजिशें छुपाती आई हो, लेकिन आज तुम्हारा सच सबके सामने आ चुका है। मुझे दिख रहा है राध्या कि प्रथम तुम्हारे साथ खुश नहीं है, वो जबरदस्ती बंधा हुआ है, तुमने जबरदस्ती उसे बांधा हुआ है। तो क्या प्रथम ने तुम्हें कभी बताया है कि वो तुमसे प्यार करता है? जब जब निहारिका कहती थी कि प्रथम सर हमसे प्यार नहीं करते हैं, हम सब कुछ सहकर अपने रिश्ते पर विश्वास रखते थे। लेकिन आज प्रथम सर ने हमारे रिश्ते को झूठा ठहराकर उसे हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। हम टूट गए हैं भोलेनाथ, टूट गए हैं। मैं इन पेपर्स को साइन कर रहा हूँ और बेहतर यही होगा कि तुम भी इन पेपर्स को साइन कर दो और मुझे इस अपने रिश्ते के जाल से आजाद कर दो। क्या सच में हमारा रिश्ता प्रथम सर के लिए बोझ था? आज हमें पहली बार एहसास हो रहा है कि शायद प्रथम सर की जिंदगी में हमारी वजह से इतनी सारी मुसीबतें थी। हमारा उनकी जिंदगी से चले जाना ही उनकी खुशियों का रास्ता है। अब हम वापस कभी भी लौट के नहीं आएंगे प्रथम सर, कभी नहीं। क्या हुआ प्रथम बेटा? प्रथम बेटा, तुझे निहारिका से किया हुआ वायदा याद है ना? और फिर ये रिश्ता तो तूने खुद ही तोड़ा है। अब फिर राध्या को देख के क्यों पिघल रहा है? बेटा, तेरे पापा को तेरी जरूरत है और फिर कल निहारिका के साथ तेरी शादी की तैयारियां भी तो करनी है। राध्या के चक्कर में वैसे ही बहुत कुछ हो चुका है। अब और गलती मत कर बेटा। जी दादी, आप सही कह रही हैं। चलते हैं दादी। अब क्या हुआ? दादी, लगता है गाड़ी में कुछ गड़बड़ है, मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, अपना ऑटो लेके घर जाइए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन बेटा हम... दादी प्लीज आप जाइए ना। लेकिन बेटा तो सीधे घर आना। हाँ दादी, आप चलिए। दादी आप आइए। रिक्शा, रिक्शा। हमें एक पल के लिए ऐसा क्यों लगा जैसे प्रथम सर सहाय की तरह हमारे साथ चल रहे थे, पर यहाँ तो कोई भी नहीं है। हम बिल्कुल अकेले हैं। बोले ना, पति पत्नी का साथ तो 7 जन्मों तक का होता है ना। फिर प्रथम सर हमें छोड़कर क्यों चले गए? क्यों? राध्या, मैं मजबूर हूँ, लेकिन मेरा यकीन करो, जो कुछ भी हो रहा है ना, उसी में सबकी भलाई है। माँ जी, ये क्या पहना है आपने? सब बताते हैं।
जरा कपड़े बदल के आते हैं फिर। अरे पर माँ, आपने ऐसे कपड़े पहने ही क्यों हैं? कहीं आप अकेले अकेले किसी फैंसी ड्रेस पार्टी में तो नहीं गई थी? अरे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? इस उम्र में हम पार्टी करने जाएंगे? कहा ना सब कुछ बताते हैं बाद में। लेकिन माँ जी, राधिया आपके साथ थी क्या? सुबह से घर में ना आप नजर आ रही थी और ना ही राधिया। अरे भाई, प्रथम को आने दो, सबके सवालों का जवाब मिल जाएगा, सारा सच सामने आ जाएगा। सच सबके सामने आ जाएगा? ऐसा कौन सा सच है जो माँ जी खुद नहीं बता सकती? अब मैं देखती हूँ। राध्या, ये सब क्या है? तुम भी इन अजीब कपड़ों में हो। इधर दादी भी कुछ अलग से कपड़ों में थी। तुम दोनों कहाँ थे? राध्या, राधिया, राधिया तुम ठीक तो हो ना बेटा? राधिया, आखिर हुआ क्या है? हाँ, अरे कुछ बोलो तो सही। तुम तो निहारिका के जिंदा होने का सबूत ढूंढने गई थी ना? सबूत मिला क्या? बोलो ना। ये मेरे और राधिया के डाइवोर्स पेपर्स हैं। इन पेपर्स पे साइन करो और मुझे इस रिश्ते के बोझ पे आजादी दो। माँ, सब कुछ खत्म हो गया है। सब खत्म हो गया? तुम क्या कहना चाहती हो राधिया? हुआ क्या है, बताओ तो सही। अब कुछ भी कहने सुनने को नहीं बचा है माँ, सब खत्म हो गया है। अरे राधिया, अरे राधा बेटा, राधा राधा, ये राधा को हुआ क्या है? वो ऐसा क्यों बोल रही है? अरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ओमकार जी। पहले माँ जी अजीब सा बर्ताव कर रही थी और अब ये राधिया पहेलियां बुझा रही है और पता नहीं ये प्रथम कहाँ रह गया। अभी प्रथम प्रथम? प्रथम बेटा, तुम कहाँ थे? हाँ, माँ जी कह रही थी कि तुम कोई सच बताने वाले थे। राधिया भी पता नहीं क्या बड़बड़ा रही थी। बताओ ना, सच क्या है? हाँ, तुम लोगों को निहारिका मिली कि नहीं? निहारिका मिल चुकी है। निहारिका मिल गई और ये तुम अब बता रहे हो हमें? अरे ये तो खुशी की बात है ना। रुको रुको, एक मिनट रुको। इस बात पर तो सबका मुंह मीठा होना चाहिए। ये लीजिए ओमकार जी, सबसे पहले आप लीजिए। अब हमारे बेटे को जेल नहीं जाना पड़ेगा। ये लो उर्मी, तुम भी लो। ये लो भाभी। लेकिन रजनी दीदी, निहारिका के मिलने पर राधिया इतने उदास क्यों है? हाँ प्रथम, आखिर बात क्या है? मैं और निहारिका कल शादी कर रहे हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, ये क्या बकवास कर रहे हो? माँ, मेरे पास अभी आपके सवालों के कोई जवाब नहीं।
जवाब नहीं है का क्या मतलब है? ये ऐसा फैसला तुम ले ही कैसे सकते हो? तुम्हें जवाब देना होगा प्रथम। प्रथम को छोड़ दो रजनी। उसके पास जेल से बचने का सिर्फ यही एक रास्ता है। कल शादी के लिए आप सब तैयार हैं ना? माँ, ये सब हो क्या रहा है? अगर निहारिका मिल चुकी है तो हमें उसे पुलिस के हवाले करने की बजाय अब शादी की सोच भी कैसे सकती है? क्या? ओमकार, जरा समझो, प्रथम आज भी कहीं ना कहीं निहारिका से प्यार करता है। पूरे परिवार की खुशी के लिए उसने ये फैसला लिया है, तो परिवार होने के नाते हमें भी तो उसका साथ देना चाहिए ना। लेकिन माँ जी, राधिया का क्या? रजनी, अरे अपने सगे बेटे और पति के बारे में सोचो, ना कि उस पराई राधिया के बारे में। कदम से संभाल कर। प्रथम सर, हम जा रहे हैं, अब वापस लौट कर नहीं आएंगे। ठीक है। ये गहने हमें माँ ने शादी के समय और तीज त्योहार पे दिए थे। हम इन्हें भी यहीं पर छोड़ के जा रहे हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हमने आपसे पैसों के लिए शादी की थी। प्रथम सर, ये हमारी शादी का पवित्र गठबंधन है। ये आपको याद नहीं होगा क्योंकि उस वक्त आप हमसे शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन इस गठबंधन के हमारे जीवन में बहुत मायने हैं। ये गठबंधन प्यार, विश्वास और जीवन भर साथ निभाने का प्रतीक होता है। गठबंधन में फूल, सिक्के, चावल और हल्दी इसलिए बांधी जाती है ताकि वो इंसान के वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य ला सके। जब पति पत्नी इस गठबंधन के साथ फेरे लेते हैं ना, तो उसका अर्थ ये होता है कि वो दोनों सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि अपनी आत्मा और विचारों से भी एक है। अफसोस, लेकिन हमारा किस्मत में एक होना नहीं लिखा था कि गठबंधन भी हमारे रिश्ते को मजबूत नहीं बना सका। लेकिन फिर भी इसके लिए हमारे दिल में बहुत खास जगह है क्योंकि ये हमारी जिंदगी का पहला और आखिरी गठबंधन है। इसीलिए
हम इस घर से बस इसे अपने साथ लेकर जा रहे हैं। ये तुम क्या कर रही हो राधा? एक बार जाने से पहले बस आखिरी बार आपकी अलमारी को सही कर रहे हैं, क्योंकि कल को जब आपकी शादी होगी तो आप अपना कमरा ऐसे ही फैला कर रखेंगे। तुम एक काम करो, ये बेड भी सजा दो। और बेड ही क्यों, पूरे कमरे सजा दो, ताकि जब निहारिका आए तो उसे कोई शिकायत का मौका ना मिले। आप यही चाहते हैं ना कि हम जल्द से जल्द यहाँ से चले जाएं? तो ठीक है, हम जा रहे हैं। गठबंधन की हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत रही, हमें उसे लाना ही होगा। कौन हो तुम और ये क्या कर रही हो? निहारिका, आज मेरी निहारिका के साथ शादी है, उससे पहले वो लोग टाइम से आ जाएंगे ना। मन अति सुंदर शाम 7:30 बजे दंगल टीवी पर।